Good afternoon students, myself Seema Kashyap. Today we are going to learn about the environmental hygiene in unit 1. ठीक है, तो आपका मेन सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके अंदर ये सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल हाइजीन, जिसका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 1. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड. सो इन्वायरमेंटल हाइजीन में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या है. ठीक है, तो इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ कंडीशन. तो इन्वायरमेंट एक सम टोटल ऑफ कंडीशन है जिसमें दैट अफेक्ट एंड सिस्टम which affect the system, which affect the creature. creature का मीनिंग होता है जंतु. ठीक है, जीव जंतु and their radical development as well as life. and radicals का मीनिंग होता है बॉडी, ऑक्सीजन, ये सबसे बना हुआ है रेडिकल्स. लाइफ एंड डेथ, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया. ठीक है, तो सराउंडिंग नेचर वर्ल्ड को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं. जो हमारे आसपास घिरी हुई है नेचर वर्ल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ कंडीशन विच अफेक्ट द ऑल द क्रिएचर, रेडिकल्स, लाइफ एंड डेथ, सबको अफेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इंडिकेट्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन. इन्वायरमेंट सबको अफेक्ट करता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशन को. circumstances and influence surrounding or affect the development and behavior of a person and a group. ठीक है, तो environment indicate all the internal and external condition. internal मतलब हमारे शरीर के अंदर, external मतलब बाहर. ठीक है, all the circumstances. ठीक है, कोई भी condition, कोई भी fact हो या फिर कोई भी relevant, उसको as well as influence the surrounding affecting the development of behavior of a person. क्या कर रहा है? behavior person का as well as group का affect कर रहा है. ठीक, next slide. कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. अब इसके कंपोनेंट 3 कंपोनेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट. तो फिजिकल इट कंसर्न विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. फिजिकल इन्वायरमेंट किससे कंसर्न कर रहा है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग एंड द वैरायटी ऑफ फिजिकल फोर्स and factor which directly and indirectly regulate the body mechanism. ठीक है, तो इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि हमारे शरीर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है. जैसे कि फिजिकल में क्या क्या चीज़ आ रहा है हम देख सकते हैं कि वाटर, एयर, सॉइल, हीट. ठीक है, तो ये सब किस में आ रहा है? आपके फिजिकल में. ठीक है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें आ रही हैं. अब the variety of pollutants are found in the air, water that can cause acute and chronic disease. ठीक है, तो हमारे जो शरीर को अफेक्ट क्या कर सकते हैं? एयर, वाटर. एयर कैसे अफेक्ट करता है? जैसे कि कोई पॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो अफेक्ट करता है. वाटर पॉल्यूशन कुछ है, सॉइल है तो सॉइल भी ज़्यादा डस्टी वगैरह है तो हमको अफेक्ट कर सकता है और ये हमको कॉज कर सकता है बीमारियाँ, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट कब बोलेंगे? जब 6 महीने से कम, मतलब थोड़े दिन तक, ट्रांजिएंट पीरियड तक. और क्रॉनिक कब बोलेंगे? जब लंबे समय तक, 6 महीने से भी ज़्यादा लगातार अगर कुछ बीमारी से घिरी है तब हम बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द अराउंड मैन. ठीक है, तो इट कंप्राइजेस, ये पूरे लिविंग थिंग्स को अपने में घिरे रखता है. जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, बर्ड है, रोडेंट है, वायरस है, इंसेक्ट्स है. ठीक है, तो एनिमल्स, प्लांट, ये सब जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या होगा? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट के अंदर आएगा. देयर आर सम डिजीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट. ठीक है, तो कुछ डिजीज है जो कि इंसेक्ट के द्वारा हमारे शरीर में आ जाती हैं. ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल है जिसके काटने से हमको क्या हो सकता है? बीमारी हो सकता है. ठीक है, so next slide. social environment it include the custom, culture, belief, moral, ये सब आएगा. तो ये सब में सोशल इन्वायरमेंट आएगा. इट हेल्प द इंडिविजुअल इन देयर सोशल डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ सोशल हेल्थ. और ये क्या हेल्प करेगा? इट हेल्प इन द इंडिविजुअल इन द सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, सोशल लाइफ को बढ़ाने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल डेवलप सर्टेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट. अब इंडिविजुअल है, ठीक है, एवरी सब व्यक्ति में क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. नेगेटिव इम्पैक्ट सच एज अर्ली मैरिज.
ठीक है। तो सोशल लाइफ से अगर हम बात करें तो किसी का जल्दी शादी हो जा रहा है, वो इम्पैक्ट क्या है हमारे शरीर में इम्पैक्ट कर रहा है, या सोशल जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, एज वेल एज डाउरी सिस्टम, कास्ट सिस्टम। डाउरी सिस्टम मतलब आपका जो दहेज प्रथा है, कास्ट सिस्टम मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोशल लाइफ को डिसबैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि डाउरी जो है वो भी एक क्राइम है, क्राइम कमिटमेंट है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, वह नेगेटिव इम्पैक्ट कर आपका बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। अब क्या इम्पॉर्टेंस है एक हेल्दी इन्वायरमेंट का, ठीक है। सबसे पहले है प्रोटेक्टिंग द पॉपुलेशन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। तो जो मानव है उनको, जो पॉपुलेशन है उनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, अगेंस्ट द डिजीज से, ठीक है। कुछ भी डिजीज ना हो इससे हमको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया था आपको, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, तो ये सबसे हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हम लोग को लोगों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या दे सकते हैं, ताकि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के टाइम में लोगों को मेन क्या दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स का, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई का मेनली उनको दिक्कत हो रहा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन होता तो क्या ये प्रॉब्लम होता, क्या राइज होता, ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्लांटेशन करना है, प्लांट्स लगाना है। प्लांट्स तो हमको हर एक चीज़ में मतलब कि हेल्पफुल ही है, ऑक्सीजन में, वेजिटेबल, फ्रूट्स, छाया देने में, यहाँ तक कि मतलब वो अगर सूख जा रही है तो लास्ट में एज अ फ्यूल लकड़ी के फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो पूरा ही हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी पीपल। तो इम्प्रूव करना है किसको, लोगों का हेल्थ स्टेटस को, ठीक है। लोगों का हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना है, एज वेल एज रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस रेट, क्या होता है, सिकनेस। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है। तो दोनों को कम करना है, ना ही ज़्यादा बीमार पड़े ना ही किसी का डेथ हो, तो ये सबको इसको हमको रिड्यूस करना है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी इन्वायरमेंट का, ठीक है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा, साथ ही लोगों को कोई डिजीज़ नहीं होने देगा, प्रॉपर हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखेगा, एजुकेट करना है प्रॉपर, और रिड्यूस करना है मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट को। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।